कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर पूरा पहाड़ तोड़ दिया, पूरी एम्बुलेंस भी इतना पथराव कर दिया, इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे मारे, पता नहीं भगवान के उससे मैं कैसे बची हूँ, मेरा सर बचा है। और इतने बड़े पत्थर ये दीदी लोग हैं, इनके मुंह पे इतने बड़े बड़े मारे, इनकी नाक की हड्डी टूट गई, आँख में से बस निकली। कैसे भुला पाएंगे हल्द्वानी हिंसा के गहरे जख्म। हिंसा के शिकार हुए लोगों का दर्द नहीं हुआ कम। आम लोग तो छोड़िए, पुलिसकर्मी भी नहीं भुला पा रहे हिंसा की रात का मंजर। हल्द्वानी हिंसा के जख्म इतने गहरे हैं कि किसी के दिलो दिमाग से आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं। 8 फरवरी की रात हिंसा का वो मंजर याद कर सबका कलेजा कांप जाता है। गवाह है ये ताजा तस्वीरें जो हल्द्वानी से निकल कर आई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हिंसा के बाद के हालात जानने हल्द्वानी आई थी और इसी दौरान वो हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों से भी मिली और महिला पुलिसकर्मी अपनी आप बीती सुनाते सुनाते रोने लगी। उसको खींच पे महिला पुलिसकर्मियों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इस दौरान नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा भी मौजूद थे, जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के बगल में बैठे थे। महिला पुलिसकर्मियों का दर्द और आप बीती सुनकर वो भी भावुक हो गए। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने क्या क्या देखा और सहा, अब आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बच्चे तक ये बोल रहे थे कि अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर आके दिखा, तो हम लोग बच गए। बस साहब ने हमें आके निकाला बाहर, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप टाइम पे और हमें निकाला बाहर आकर, तो हम जिंदा हैं। आप लोगों की बहादुरी के आप लोग लड़े। हिंसा में घायल एक और महिला पुलिसकर्मी ने महिला आयोग को बताया कि कैसे उन्होंने भागकर उपद्रवियों से अपनी जान बचाई। कि मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारी हूँ कह रही थी। तो मैम जैसे हमने क्या किया, उसको छोड़ा ना, जैसे हमने उसको छोड़ा तो उन्होंने उसको पकड़ने के लिए बाहर निकाला, तो उतने देर में हम दो वहाँ से बाहर निकले। महिला पुलिसकर्मियों की ये दास्तान हिला देने वाली है। एक और महिला पुलिसकर्मी को सुनिए जो बता रही है कि हिंसा पर उतारू लोगों ने कैसे हद पार कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर ले लेके आकर के हमारी पूरी एम्बुलेंस उन्होंने तोड़ दी। तो उसके अंदर जो एक सीट होती है उसके अंदर ये मैडम हम घुसी थी और उसके अंदर एक मैम थी मैम, तो मैम हमने उसको पकड़ के रखा। अगर हमने कहा अगर इसको भी मारेंगे तो हमें भी मारेंगे, इससे बचाएंगे तो हमें भी बचाएंगे। तो मैम हमने उसको पीछे से उसके पकड़े थे कपड़े। जैसे ही वो बाहर, जब पत्थर आ रहे थे ना, जैसे ही वो बाहर को निकला हम उसको पकड़े, वो पीछे आगे जाए तो हम उसको खींचे अपनी तरफ। हमने ऐसे ही किया जब हम दोनों थे। तो सर जैसे ही मतलब वो क्या, उन्होंने हमको इतनी गाली दी बड़ी बुरी तरह। उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ते तुम इनको, नहीं तो हम तो बाग लगाते। तो मैं ये भी कह रही थी कि मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारी हूँ कह रही थी। तो मैम जैसे हमने क्या किया, उसको छोड़ा ना, जैसे हमने उसको छोड़ा तो उन्होंने उसको पकड़ने के लिए बाहर निकाला, तो उतने देर में हम दो वहाँ से बाहर निकले तो उतने बड़े पत्थर मारे तो इसका नाक फट गया पूरा। सर अब मैं इसको बचाती अपने को बचती, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, मैंने इसका पूरा कॉली भर के हाथ के पूरा निकाल के, उन्होंने मेरी फिर इतने चोट लगी, फिर मैंने भी कहा, उन्होंने मेरा डंडा छीन के मेरे हाथ में मारना चाहा। मैंने उठाया डंडा ऊपर मारा तो इतने बड़े पत्थर मारे ना सर, जब उसे पत्थर मारते उसे पत्थर लगा, वो सीधा भाग गया वहाँ से। फिर मैं इसको बड़े मुश्किल से बचा करके, फिर मैंने एक राह चलते वो आ रहा था मोटरसाइकिल, सर उस मोटरसाइकिल में इसको बैठाया कि इसको बेस अस्पताल छोड़ो। तो सर इसको बेस अस्पताल छोड़ा गया। फिर मैं सर उसके 2 घंटे बाद घर। हिंसा और खौफ से भरे पलों की दास्तान सुनकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने घायल महिला पुलिसकर्मियों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया, उनकी बहादुरी की तारीफ भी की। ये भरोसा भी दिया कि हल्द्वानी को हिंसा में झोंकने वालों को उनके लिए सजा जरूर मिलेगी। किस तरह से वहाँ पे उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी और पत्थर मार के, और जिस तरह जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने महिलाओं को घायल किया और महिलाएं अपनी जान बचा के आईं। मैं तो आज इन सभी अपनी पुलिस कर्मियों को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने फिर भी उस दम से उन्होंने जितना हो सका उन्होंने अपने पुलिस का धर्म भी निभाया। अपनी जान को बचाते हुए उन्होंने फिर भी अपने हिसाब से छोटे मोटे वीडियोस बनाए। मैंने अभी सभी प्रशासनिक सभी अधिकारियों से कहा कि जो भी जिस तरह के एविडेंस आपको मिल रहे हैं उनको आप आधार लेकर, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा को 20 दिन बीत चुके हैं,
हिंसा के बाद 11 दिन तक कर्फ्यू रहा। अब हल्द्वानी में हालात पूरी तरह सामान्य है। जिंदगी पटरी पर है। हिंसा करने वालों पर चुन चुन कर कड़ी कार्यवाही हो रही है। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक भी शिकंजे में आ चुका है। सरकार भरोसा दिला रही है कि हल्द्वानी में जो हुआ वो आगे फिर कभी नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि हल्द्वानी हिंसा के जख्मों को भरने में लंबा वक्त लगेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।